नमस्कार। आज का वीडियो इस विषय पर है कि पितृदोष क्या चीज़ होता है। पहली बात इस पर बात करेंगे, आपको बताएंगे कि पितृदोष क्या होता है और यदि पितृदोष है तो क्या क्या उसके नकारात्मक फल मिलते हैं और यदि आपके पितृदेव प्रसन्न हैं तो सकारात्मक क्या फल मिलते हैं। तो आइए जानते हैं बिना किसी देर किए हुए। देखिए, पितृदोष है कि नहीं ये आपको कुंडली से पता लग सकता है व्यक्ति के। यदि कुंडली ना हो तो आपका जो हाथ है ना वो हमेशा आपके साथ ही रहता है, परंतु पितृदोष को जानने के बाद या आप समझ जाएंगे कि आपका यही हाथ आपके साथ तो रहता है, लेकिन आपका साथ कितना देगा। यदि पितृदेव प्रसन्न है तो बहुत कुछ देगा आपको, यदि पितृ नाराज है तो सब कुछ दिया हुआ भी आपसे छीन लेगा, ये छीन जाएगा। इस बात को आप जान लीजिए। तो आइए आपको हम बताते हैं कि पितृदोष यदि आपकी हथेली में है तो हथेली एक ऐसी चीज़ है हमेशा आपके हाथ साथ ही रहता है, उसको आप जब चाहें देख लीजिए, लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो देखिए, यदि पितृदोष से आप पीड़ित हैं तो 3-4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिसको आप जानना बहुत जरूरी है। एक तो क्या होगा कि अचानक से धन की हानि हो जाएगी, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा ऑल ऑफ ए सडन ये हुआ क्या। ओके। दूसरी बात, परिवार में कोई भी सदस्य ऑल ऑफ ए सडन बीमार पड़ जाएगा और फ्रेशनेस नहीं रहेगी। आप यदि पितृदोष से पीड़ित हैं तो सुबह सुबह उठेंगे तो आपको बहुत सारी उल्टी पल्टी चिंताएं और बॉडी टूटती रहेगी, फ्रेशनेस नहीं महसूस करेंगे। 7-8-9 घंटा सोने के बाद भी लगेगा और सो जाएं, तो 10-10 12-15-15 घंटा सोते रहेंगे, फ्रेशनेस नहीं आएगी। तो आप समझ लीजिए कि पितृदोष से हम पीड़ित हैं और अचानक से एक्सीडेंट है, कोई न कोई समस्याएं जो है आपको घेरे रहेंगी। यह है पितृदोष के लक्षण। अब आइए जानते हैं कि हथेली में आप ये अब देख रहे हैं कि जीवन की रेखा, ऐसे 3 मुख्य रेखाएं होती हैं। पहली ये जीवन की रेखा, और दूसरा ये आपकी मस्तिष्क की रेखा, तीसरा आपकी हृदय की रेखा, और किसी की भाग रेखा की आज बात नहीं करेंगे। ये जो 3 रेखाएं हैं, मूलतः दुनिया का कोई व्यक्ति इस धरती पर ऐसा नहीं होगा कि ये रेखाएं ना हो। 3 छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन बिना किसी रेखा का कोई व्यक्ति हमने आज तक नहीं देखा। वो बड़ी छोटी हो सकती है, क्योंकि एज ए पामिस्ट मुझे बहुत सारे लोगों का हाथ देखना पड़ता है। लोग आते हैं, अप्रोच करते हैं फिजिकल और व्हाट्सएप के द्वारा किसी भी तरह से, तो मैं उसको स्टडी करके बताता हूँ। देखिए, अब बात करते हैं पितृदोष के बारे में कि कैसे आप जानेंगे। तो आप अपना हाथ खोलिए, दाहिना हाथ है पुरुष हैं और महिला है तो बायां। देखिए, पितृदोष में ये जो आपकी जो जीवन रेखा है, यदि आपका ये गोलाकार मतलब सर्कुल, ये सर्कल अच्छा बनाती है, शुक्र पर्वत को अच्छी तरह से घेरे हुए है, घेर कर और मणिबंध की तरफ आकर के समाप्त होती है, तो आप पितृदोष से पीड़ित नहीं हैं। परंतु यदि यही रेखा, जीवन की रेखा यहाँ से निकले और सीधे बिना गोलाई लिए हुए अगर सीधे आ गई इधर मणिबंध के क्षेत्र में, तो आप यूँ जान लीजिए कि पितृदोष से पीड़ित हैं। पॉइंट नंबर 1, पितृदोष से पीड़ित का लक्षण पहला क्या है कि हथेली में जीवन की रेखा सीधे निकल करके इधर आए, बिना गोलाई लिए हुए, हल्का गोला लिए हुए। जितना ज़्यादा अगर गोलाई बनाए शुक्र पर्वत को वो बढ़िया है, शुभ है, लेकिन गोलाई बिल्कुल ना बनाए, सीधे सीधे यहाँ मणिबंध रेखा पर चली आए, तो पितृदोष से आप पीड़ित हैं। पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, अंगूठा लास्ट में खूब पतला हो जाए और एकदम गोलाकार रहे और खूब पतला हो जाए, यहाँ तक ठीक है, लेकिन आगे अग्रभाग जो अंगूठे का एकदम पतला हो जाए, तो ये हो गया आपका दोष नंबर 2। पहला दोष, जीवन की रेखा ज़्यादा गोलाई नहीं बना रही है। दूसरा दोष, अंगूठा जो है आपका मेन, वो लास्ट में पतला हो जाए और गोलाई में ज़्यादा बनाए और थोड़ा भी चपटा ना रहे। तीसरा पॉइंट, यह जो तर्जनी अंगुली है, यदि इसका झुकाव मध्यमा अंगुली सबसे बड़ी अंगुली की तरफ हो जाता है, तो आप इसको समझिए आपका लक्षण नंबर 3। आपका लक्षण नंबर 3, आप पितृदोष से पीड़ित हैं। चौथा पॉइंट, मणिबंध की रेखाएं कहाँ होती हैं? केतु पर्वत के नीचे ऐसे 4 होती हैं, किसी में 3 होती हैं, लेकिन होती जरूर हैं। पहली वाली जो लाइन है यह इस पे
पहली या दूसरी, पहली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर यदि चेन नुमा आकृति बनी हो, यदि जंजीर नुमा आकृति उस रेखा पर बने, तो आप सीधे सीधे इस बात को समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है। और लास्ट 5वां पॉइंट, ये हृदय की रेखा है, जो दिल की रेखा जिसे कहते हैं, इस पर भी यह जंजीर नुमा हो और टेढ़ी मेढ़ी बनी हो और जंजीर नुमा फॉर्म करे, तो पितृदोष से पीड़ित हैं। पितृदोष से पीड़ित वाले 5 मुख्य लक्षणों के बारे में हमने जिक्र किया। अब इसको हम बताते हैं कि पितृदोष की आप ये जान गए, आप अपनी हथेली देखे और समझ गए कि यस मैं पितृदोष से पीड़ित हूँ, लेकिन इतना बताना क्या उचित होगा एक पामिस्ट के लिए? नहीं, उसकी कुछ उपाय तो बताएं, तब जाकर के एक दर्शक जो है आपके उस वीडियो को और आपको समझेंगे कि यस कुछ गुरु ज्ञान दे रहे हैं। अदरवाइज ये जस्ट ये वो बता देना, इट्स नॉट एनफ। तो दिस इज नॉट फेयर ऑन माई पार्ट to tell you the half knowledge, but I am going to tell you the full knowledge, and the remedy is the second part of it. First आपको पता लग गया कि पितृदोष क्या होता है, और पितृदोष अगर है तो वो भी मैंने बता दिया कि क्या क्या उसके लक्षण आपको दिखने लग जाएंगे। अचानक से धन हानि, अचानक से कोई न कोई बीमार, आपके घर में अचानक से कोई शादी ब्याह का माहौल फंक्शन चल रहा है बढ़िया, पता लगा कि ऑल ऑफ ए सडन किसी को हार्ट अटैक आ गया, ये सारे पितृदोष के लक्षण हैं। सडनली समथिंग गोज बैड, दिस इज ऑल द साइन ऑफ पितृदोष। अब इसकी उपाय सुन लीजिए बड़े ध्यान से। अगर राहु केतु आपके, शनि राहु केतवे नमः, राहु केतु दोनों छाया ग्रह आपके नाराज हैं, तो वो साइन दैट इट सेल्फ शोज दैट आप पितृदोष से पीड़ित हैं, और पितृदोष से पीड़ित हैं तो राहु केतु नाराज हो जाएंगे। समझ लीजिए दोनों बातें कि मैं बता दिया, दोनों पितृदोष से आप पीड़ित हैं, राहु केतु नाराज रहेंगे। राहु केतु नाराज हो गए तो आपको पितृदोष पीड़ित करेगा। तो क्या करना है आपको उपाय? राहु और केतु के अलग अलग उपाय मैंने वीडियो में बताया, लेकिन आज चूंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूं तो छोटा सा है, सुन लीजिए इसको बड़े ध्यान से। राहु और केतु को प्रसन्न करने के लिए, पितृदोष को शांत करने के लिए, या आप जानकार पंडित के द्वारा आप इसकी पितृ की पूजा याचना करवाइए। नंबर 1, ये जो नॉर्मली लोग करते हैं, आप अपने से क्या क्या कर सकते हैं? आप अपने से ये सब चीज़ें 15 दिन तक कर सकते हैं, बहुत विशेषता, ध्यान से सुनिए। कौआ, गाय, कुत्ता, इनकी सेवा, इनको कुछ खिलाना पिलाना चालू कर दीजिए, और साफ सफाई से रहिए, खुद साफ सफाई से रहिए। तन, मन और धन की शुद्धि के लिए, जैसा मैंने बताया आपको, तन शुद्ध होता है नहाने धोने स्नान करने से, स्नान से, और मन शुद्ध होता है कि मन में अच्छे अच्छे विचारों को लाने से, और जो धन शुद्ध होता है वो किसी गरीब, असहाय, दीन दुखी, कोई किसी कारणवश जो है उसकी रोग बाद व्याधा से पीड़ित है, उसकी सेवा करने से राहु केतु प्रसन्न हो जाते हैं, दोनों छाया ग्रह। पितृदोष ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है आपका, इस बात को समझ लीजिए। और पितृदोष ये बड़ा गड़बड़ चीज़ है कि मैं आपको इस बात को जानकारी शेयर करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी, बहुत सारे लोगों को देखा जब पितृदोष से पीड़ित रहते हैं ना, तो कभी भी सुखी जीवन उनका हो ही नहीं सकता है। आपके खाने में अक्सर यदि बाल वगैरह मिले, कितनी भी औरतें साफ सफाई करती हैं, पता नहीं कहाँ से बाल वगैरह आ जाता है, तो आप समझ लीजिए कि ये एक पितृदोष का और लक्षण है। तो 6 लक्षण, हमने 6 लक्षणों की जानकारी आपको दे दी पितृदोष के बारे में, इसकी उपाय हमने बता दी, और मुझे विश्वास है कि दिस वीडियो इज मोर इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि अच्छा वीडियो तक पहुंचे। और अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।